अनुपा, लगातार आप जिक्र कर रही थी चुनावों की, तो मध्य प्रदेश कमान का जो आदेश आया है, मध्य प्रदेश में जो शीर्ष आला कमान का भाजपा का बीजेपी के आदेश आया, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर को जो कमान सौंपी गई है प्रबंधन की, चुनाव प्रबंधन की समिति की जो कमान सौंपी गई है, तोमर को पहले भी कमान दिया गया था और बीजेपी एक बार फिर इन पर एक कार्ड खेल रही है। कैसे देख रही हैं आने वाले समय में, किस तरीके से प्रबंधन क्या कर पाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर, सफल हो पाएंगे? देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर मोदी कैबिनेट में 2 बार मंत्री रहे हैं जी। मध्य प्रदेश में के कैबिनेट में भी वो मंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। 2008 और 2013 का अगर चुनाव देखें तो नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे और वो चुनाव, दोनों जो चुनाव विधानसभा चुनाव लड़े गए वो नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान दोनों को के चेहरे पर लड़े गए और विजय भी हासिल हुई। और जब देखा कि जब कमान नरेंद्र सिंह तोमर को मिली है तो जो परिणाम है वो अच्छे हैं। जिस तरह से देश की राजनीति में गृह मंत्री अमित शाह का नाम है कि वो एक ऐसे चाणक्य है कि वो जिस चुनाव की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं तो वो उस राज्य में विजय हासिल कर पाते हैं। तो वैसे ही मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर को भी भाजपा में चाणक्य माना जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर की पकड़ जो है वो संघ में भी मजबूत है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो खास मंत्रियों में से भी एक माने जाते हैं। दूसरा, नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल अंचल से आते हैं और जो भी बगावती तेवर आपको दिखेंगे तो वो ग्वालियर चंबल अंचल से रहते हैं। 2018 के चुनाव की हम बात करें तो 2018 में केवल एक शब्द जो है वो भाजपा की नैया जिसने डुबो दी थी, वो शब्द था माई का लाल। तो ग्वालियर अंचल से ही, ग्वालियर चंबल अंचल से ये आवाज उठी थी कि अब हमें ये माई का लाल जिस तरह का वर्ड मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए लिया है तो वो हमें वो चेहरा नहीं चाहिए। और बगावती तेवर ने असर भी दिखाया था। 2018 में सबसे ज्यादा सीटों पर अगर हारी थी तो भाजपा हारी थी और वो सीटें कांग्रेस के खेमे में चली गई। तो जो परिवर्तन की जो लहर आई थी तो वहीं से आई थी और अब ये नरेंद्र सिंह तोमर भी वहीं उसी गढ़ से आते हैं। तो माना जाता है कि उस गढ़ में ही जो अगर कुछ भी कांग्रेस के खेमे में सबसे ज्यादा अगर सीटें जा सकती तो उस गढ़ से जा सकती, क्योंकि महाकौशल माना जाता है कि वो भाजपा का गढ़ है। उधर मालवा की भी बात की जाती, विंध्य और महाकौशल भाजपा का गढ़ माना जाता है। वहीं पर अगर मालवा की बात करें तो उसमें भी अधिकतर जो अधिक से अधिक जो सीटें हैं वो भाजपा को ही मिलती हैं। भाजपा का अच्छा प्रभाव है। तो जो अगर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में बगावती तेवर आज भी अगर देखे जाए तो कांग्रेस के पास अच्छी खासी सीटें उसी क्षेत्र से है। सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों उसी गढ़ से आते हैं और प्रभाव वाले क्षेत्र पर जो कहते हैं कि डैमेज कंट्रोल, तो डैमेज को कंट्रोल करने के लिए और पूरे प्रदेश में भी नरेंद्र सिंह तोमर की जो कमान है, पकड़ है, जो उनकी टीम है उसको लेकर अब जो केंद्रीय नेतृत्व में जो भरोसा एक बार फिर से नरेंद्र सिंह तोमर पर जताया है। और साथ में चुनाव प्रभारी है भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी है अश्विन वैष्णव, इन सबकी एक कोर टीम बन के निर्णय लेगी, रणनीति बनाएगी कि आने वाले अब जो विधानसभा चुनाव में हर बूथ पर किस तरह से हमारे कार्यकर्ता को मजबूत किया जाए, किस तरह से जो सरकार की प्रभावी योजनाएं वो इस विकास यात्रा के माध्यम से जनता तक पहुंचे, कि वो भाजपा किस तरह से उनके लिए जनहितैषी कार्यों को करती है। तो इन सब का को एक जोड़ तोड़ करके, यानी कि पूरा निर्णय लेके, रणनीति करके, और अभी अमित शाह आए थे तब भी आपने देखा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सारे मंत्री उनके पास उस बैठक में शामिल हुए थे। उस समय पर भी संघ ने जो सर्वे किया था अनुपा, ठीक है, जाते जाते एक संक्षिप्त में जरा मौसम का भी अपडेट बताते चलिए और ये लास्ट अपडेट दे दीजिए। देखिए, मौसम की हम बात करें तो मौसम बड़ा सुहाना है।
अगले 4-5 दिनों में मौसम विभाग ने जताया है कि मालवा अंचल हो, ग्वालियर अंचल, सभी जगह पे बारिश की संभावना बताई है। हालांकि रुक रुक कर पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है, कहीं पर बहुत ज्यादा तो कहीं पर बूंदाबांदी के साथ में बारिश हो रही है। लेकिन अगर भोपाल राजधानी की बात करें तो भोपाल राजधानी में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, और कहे तो बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं हो रही, लेकिन रुक रुक कर बारिश हो रही है। जैसे आधा घंटे बहुत तेज बारिश हो गई, लेकिन उसकी वजह से मौसम बड़ा सुहाना हो गया है। जो एक उमस भरी गर्मी यहाँ भोपाल में लोगों को सहन करनी पड़ रही थी, लेकिन 2-3 दिन से मौसम इतना सुहाना है कि ठंडक का एहसास हो रहा है, चारों तरफ हरियाली है, और जो बूंदाबांदी की वजह से मौसम बड़ा ही तरावटी भरा हुआ मौसम भोपाल राजधानी में हो गया है। ऐसे ही मौसम विभाग ने जताया आगे आने वाले 4-5 दिनों में भी पूरे प्रदेश, चाहे निमाड़ की बात करें या फिर विंध्य महाकौशल की बात करें, ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें, सभी जगह पर बारिश होने की संभावना जताई गई। ठीक है अनुपमा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, दर्शकों को ये बताने के लिए कि भोपाल से कौन सी खबरें हैं आज।